हालेलुया। आइए हम सब मिल के संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की। मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करेंगे आज का दिन प्रभु से मिले एक एक वरदानों के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हुए हमें ब्लेसिंग दे रहे, काफी टेस्टिमनीज हमारे बीच में प्रभु हमें दे रहे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है पेंतकोस्त की तैयारी में पवित्र आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए हम तैयारी में है। प्रभु का वचन एसेकिएल नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 36 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम्हें एक नया आत्मा रख दूंगा। पवित्र आत्मा आज हमें देने वाला अभिषेक है। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय और एक नया आत्मा ये वचन का अभिषेक में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। जब प्रभु हमें एक नया हृदय दे रहे, पाप को छोड़ते हुए प्रभु के आज्ञाओं को पालना करते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए एक नया हृदय। प्रभु का वचन, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम्हें एक नया आत्मा रख दूंगा। ये वचन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला, विदेश से भी संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक परिवार को समर्पित करता हूं। प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु इनके जिंदगी में आने दो। प्रभु एक नया हृदय, एक नया आत्मा प्रभु इनके जिंदगी में इनको मिलने दो। प्रभु पाप को छोड़ने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे, नशे शराब पाप के बंधनों को दूर कर दे। प्रभु उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना करें। संतबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8, 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से उनको डिलीवरेंस दे रहे। आज हमारे जिंदगी में ये वचन इस्तेमाल करते हुए, ये वचन को बार बार बोलते हुए, ये वचन के हमारे जिंदगी में रिसीव करते हुए हम प्रार्थना करते समय उसी तरह डिलीवरेंस, चंगाई, ब्लेसिंग प्रभु हमें दे रहे। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम लोगों को एक नया आत्मा दूंगा। धन्यवाद प्रभु, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, हर एक परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु। लड़ाई झगड़ा, हर एक कंफ्यूजन समर्पित करता हूं प्रभु। इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। नौजवान बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु। बहुत आशा के साथ, उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक को प्रभु ये ब्लेसिंग दे। प्रभु ये वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। कोर्ट केसेस दूर होने दो, कंफ्यूजन्स दूर होने दो प्रभु। रुकावटें इनके जिंदगी से दूर होने दो। हर बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन इनके शरीर से दूर होने दो। धन्यवाद, धन्यवाद। पेंतकोस्त के तैयारी में पवित्र आत्मा के अभिषेक से ये वचन के जरिए हमें भरपूर करने के लिए प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों के पास बाइबल होना, ये वचन में बहुत आशीष है। ये वचन को रिसीव करना। प्रभु का वचन, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु हमारी जिंदगी में आके करने वाला सर्जरी है, ऑपरेशन है। पवित्र आत्मा हमें देने वाला छुटकारा है, ये वचन में लिख कर रखा है। और आगे, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे। यह है ब्लेसिंग। क्यों हमारे लिए प्रभु एक नया हृदय दे रहे? हमारी जिंदगी को परख के देखिए। हमारे जिंदगी में काफी अट्रैक्शन इस दुनिया की ओर, इस दुनिया से मिलने वाले खुशी की ओर, पाप की ओर। इसलिए ये पेंतकोस्त के तैयारी में पवित्र आत्मा के अभिषेक से
हमारे परिवार में आके प्रभु ये ब्लेसिंग दे रहे, एक एक को प्रभु ये ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव करना है। प्रभु का वचन, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे। संहिता पर चलना, प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी बिताना, पवित्र जिंदगी बिताना, यह है संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना की एक ही एक मकसद, और कुछ नहीं है। ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरी की खास सिफारिश हमें मिल रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एसेकिएल नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 36 आप पूरा अध्याय पढ़ना है। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में हमें देने वाला छुटकारे के बारे लेकर रखा है। प्रभु का वचन आपको मैं बताऊंगा। पद संख्या 24 मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल कर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। वापस ले जाऊंगा। आध्यात्मिक अर्थ को समझना है। यहां बैकग्राउंड है, इजरायली लोग इजराइल में नहीं है, आप प्रवास में है, गुलामी में है। उसी वक्त वहां जो रहने वाला, जो देश के अनुसार जिंदगी बिता रहे, प्रभु को छोड़कर पापमयी जिंदगी बिता रहे, मूर्ति पूजा कर रहे, व्यभिचार पाप कर रहे, झूठ बोल रहे, गलत काम कर रहे, इस तरह के सिचुएशन में कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं, प्रार्थना नहीं, वचन पढ़ना नहीं, आराधना नहीं, इस तरह का सिचुएशन में प्रभु उनके आत्मा को भेजकर डिलीवरेंस दे रहे। और ये भविष्यवाणी आज ये वचन को रिसीव करने वाला आपके परिवार में है, मेरी जिंदगी में और आपके जिंदगी में प्रभु पूरा कर रहे। ध्यान से प्रभु का वचन सुन। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर, राष्ट्रों में से निकालकर मतलब ये दुनिया से हमें निकालकर, इस दुनिया के आइडिया से, इस दुनिया के सोच से, इस दुनिया के आइडियोलॉजी से हमें निकालकर प्रभु का वचन, और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। वापस ले जाऊंगा मतलब इजराइल में प्रभु के आराधना करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के वर्शिप करने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी बिताने के लिए प्रभु वापस हमें लेके आ रहे हैं। ये वचन को रिसीव कर। रोटी कपड़ा मकान नहीं है, और सब कुछ मिलेगा, पहले हमारी जिंदगी में ये होना। राष्ट्रों से हमें प्रभु निकाल रहे हैं, इस दुनिया से हमें प्रभु निकाल रहे हैं। इसका मतलब आध्यात्मिक अर्थ, इस दुनिया की सोच, हमें पता है टीवी सीरियल या सोशल मीडिया से मिलने वाली सोच, इनसे निकालकर ये प्रभु का वचन हमें देने वाला एक सोच है, पवित्र आत्मा की एक आइडिया सोच है, पवित्रता की जिंदगी के बारे में एक सोच है, उसमें लेके आ रहे हैं। आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया में, सिनेमा में, टीवी सीरियल में हम देखते हैं आइडियोलॉजी, कुछ गलत सोच बच्चों के जिंदगी में भेज रहे हैं, हम सबकी जिंदगी में भेज रहे हैं, और बार बार देखते समय ऑटोमेटिकली हमारे परिवार में, जिंदगी में वही गलत, वही आइडिया पूरा हो रहा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देर नहीं करना। अभी प्रभु का वचन सुनकर वापस आना पेंतकोस्त की तैयारी में है। अगर हमारे दिल में इस तरह की कोई गलत सोच है, आज प्रभु हमें छुटकारा दे रहे। ये वचन का अभिषेक को रिसीव कर। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। और प्रभु क्या कर रहे हैं? मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे।
रिसीव कर। ये वचन हम रिसीव करते समय हमें प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं। बेटा बेटी घंटों समय मोबाइल में देखते देखते ये दुनिया से हमारी जिंदगी में आने वाला हर एक आइडिया, हर एक सोच, हम उनको निकाल कर पवित्र जल, पवित्रता हमारी जिंदगी में प्रभु दे रहे। ये वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत हमें प्रेरणा दे रहे। पाप को छोड़ो, प्रभु का वचन सुनो, पवित्रता की जिंदगी बिताओ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान के दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल कर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से, ध्यान से सुनो, सारी अपवित्रता से, इस दुनिया से हम डाउनलोड करके रखा है हमारे दिल में, मन में अपवित्रता। प्रभु आज हमें यह ब्लेसिंग दे रहे, मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा। हमारे जिंदगी में ये डिलीवरेंस को रिसीव कर, डिलीवरेंस को रिसीव कर। मेरे पास काफी फोन कॉल, प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और जब जिंदगी के बारे देखते समय, सोचते समय ये पता चलता है हमारे परिवार में अपवित्रता, प्रार्थना नहीं और कुछ गलत काम, अपवित्रता। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को बार बार पढ़ते हुए, इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करना। और कोई दवाई नहीं है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रभु का वचन में पवित्र आत्मा की शक्ति है। यह समझते हुए जिंदगी के एक एक प्रॉब्लम्स को समर्पित करके प्रार्थना करना। अगर आपके बच्चे प्रभु के रास्ते पर नहीं है, आपको यह पता चला आपके शरीर में, आपके जिंदगी में एक बैड एडिक्शन से है और कोई रास्ता नहीं है, यह है रास्ता। प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए ये बोलना है, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा होने दो। एक और बार देखो, पद संख्या 24 से लेकर प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। ये वचन सुनते समय ही प्रभु आपके जिंदगी में महान कार्य कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल कर इसी वक्त डिलीवरेंस को रिसीव कर, नौजवान बच्चों को रॉन्ग रिलेशनशिप से प्रभु बाहर निकाल रहे, उनकी जो गैंग है, गलत जो दोस्त हैं, उनके ग्रुप से प्रभु बाहर निकाल रहे। रिसीव कर ये वचन को ऐसे विश्वास करके, इस्तेमाल करके प्रार्थना कर, और कोई रास्ता नहीं। जब आप और मैं विश्वास करते हुए प्रार्थना करेगा, हमारे परिवार में, जिंदगी में प्रभु छुटकारा देगा। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल कर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। डिलीवरेंस है, छुटकारा। और उसके साथ मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ईमानदारी से। ये पंतकुस्त के पर्व पर हमें ये मिलना है, ये ब्लेसिंग प्रभु दे रहे हैं। विश्वास के साथ तैयारी में रहना,
पाप स्वीकार करते हुए हमारे दिल को, मन को तैयारी में रखना। प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक मुझे दे, अभिषेक मुझे दे। ये वचन बार बार बोलते हुए तैयारी में रहना। ये वचन मेरे परिवार में पूरा होने दो, पूरा होने दो, ऐसा बोलकर ऐसा करने के लिए तैयार है तो फिर प्रभु हमें देने वाला ब्लेसिंग। आगे हम पढ़ते हैं, तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होंगे। देखा, जब मैं और आप ये वचन को रिसीव करते समय प्रभु हमें देने वाला ब्लेसिंग है। और आगे बहुत सारे आशीष लिख के रखा है, तब मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से शुद्ध कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर ये डिलीवरेंस को रिसीव कर। हर एक बैड एडिक्शन से प्रभु छुटकारा दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। एक एक परिवार को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में ये वचन पूरा होने दो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु का वचन में लिख के रखा है, तब मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से शुद्ध कर दूंगा। मैं अन्न को प्रचुर मात्रा में उपजने का आदेश दूंगा और तुम पर कभी अकाल पड़ने नहीं दूंगा। देखा, ये प्रोसेस को समझना है। पवित्र आत्मा की अभिषेक से एक नया हृदय पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास वापस आने के लिए कृपा, हर एक अशुद्धता, अपवित्रता को दूर करना। और उसके साथ रोज आप कमेंट सेशन में भेज रहे रोटी, कपड़ा, मकान, पासपोर्ट, वीसा, घर, ये सब कुछ उसके साथ है। ये पंतकुस्त के पर्व मनाते समय ये विश्वास करना, प्रभु मुझे पवित्रता चाहिए, पवित्रता चाहिए, पवित्र आत्मा की अग्नि चाहिए। ऐसा है तो आपके लिए देखो इतना सारे ब्लेसिंग लिख रखा है, ध्यान से सुनो। तब मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से शुद्ध कर दूंगा। मैं अन्न को प्रचुर मात्रा में उपजने का आदेश दूंगा और तुम पर कभी अकाल पड़ने नहीं दूंगा। और पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, मैं वृक्षों के फल और खेती की उपज बढ़ाऊंगा जिससे तुम लोगों को राष्ट्रों के बीच अकाल का कलंक फिर कभी झेलना ना पड़े। बहुत सारे आशीष हैं, अकाल नहीं पड़ने देगा। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक हमें दे। अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु धन्यवाद, हमें दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से एकत्रित करने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, इस दुनिया के हर एक चीज को कूड़ा समझकर फेंकते हुए प्रभु पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए हमें आशीर्वाद, ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। प्रभु हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर। आज प्रभु आपका एक एक वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। प्रभु यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं प्रभु। यह वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। हर बैक्टीरिया, वायरस इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। पैंक्रियास में इन्फेक्शन, लिवर में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर दूर होने दो। न्यूरो पेशेंट्स को यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर चंगाई मिले। हार्ट पेशेंट्स को यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर चंगाई मिले प्रभु। शुगर, प्रेशर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आरती को समर्पित करता हूं प्रभु। एक पुष्पा को समर्पित करता हूं प्रभु। सुमित्र को समर्पित करता हूं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एंजल को समर्पित करता हूं प्रभु। अनिका को, एग्नेस को समर्पित करता हूं प्रभु। धन्यवाद। अजय को, मनोज को समर्पित करता हूं। एक राकेश को समर्पित करता हूं प्रभु। उनके प्रार्थना सुन प्रभु। पत्रस को समर्पित करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक रिबका को समर्पित करता हूं प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। आपकी दया, पवित्र आत्मा की शक्ति इनकी जिंदगी में आने दो प्रभु।
जितने भी परिवार में गरीबी की हालात है प्रभु आपके चरणों पर समर्पित करता हूं। प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। नशे, शराब, पाप के बंधन प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। मैं तुमको एक नया हृदय दूंगा। ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। पवित्र जल में छिड़कूंगा प्रभु, ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। अपवित्रता, अशुद्धता, रॉन्ग रिलेशनशिप, बुरे आदत प्रभु इनकी जिंदगी से दूर होने दो यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, जॉब एप्लीकेशंस के प्रार्थना में भाग ले रहे ब्लेसिंग दे प्रभु। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों को आशीष दे, बरकत दे प्रभु। पीआर एप्लीकेशंस में ब्लेसिंग दे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पेंशन एप्लीकेशंस में ब्लेसिंग दे प्रभु। निराशा को दूर कर, नेगेटिव एनर्जी को दूर कर यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, 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 आमेन। एक नया हृदय हमें देने वाला प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें देने वाला प्रभु धन्यवाद। हमारे विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं प्रभु, नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं। हर एक रुकावट इनकी जिंदगी से दूर होने दो। आज रात को ट्रैवल करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद प्रभु, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ, अधिकार, अभिषेक मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरियम के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक नया हृदय और नया आत्मा हमारे जिंदगी में प्रभु हमें दे दिया है। धन्यवाद करेंगे। एक दूसरे के साथ ये प्रार्थना को शेयर करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।